हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और आज हो गया है 14 फरवरी। आज तो बहुत लोग इसे सेलिब्रेट करते होंगे कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे तो सेलिब्रेट करते ही होंगे। और आज से जो 2 साल पहले जो हादसा हो गया था हमारे साथ 14 फरवरी को, पुलवामा अटैक में बहुत सारे हमारे फौजी भाई शहीद हो गए थे। उनके लिए मेरा नमन प्रणाम। और उन फौजी भाइयों के लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं हम, उनकी आत्मा की भलाई के लिए ही हम प्रार्थना करेंगे। और उनके परिवार लोग हमेशा खुश रहें। खुश रह नहीं सकते लेकिन प्रे करेंगे ही कि अच्छे से रहे सब लोग। पता होता है, मैं स्पेशली बहुत अच्छे से जान सकती हूँ क्योंकि हमारे फैमिली भी, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा CRPF में थे। और अभी फिलहाल भैया भी हैं, तो जान सकती हूँ मैं कैसा होता है वो फील कि बाहर रहते हैं, बहुत दिनों के बाद घर में आते हैं, फिर कुछ दिन का मेहमान होकर चले जाते हैं। फैमिली का मेंबर होकर भी मेहमान की तरह आते हैं घर में। घर के लोग यही सोचते रहते हैं कब आएगा, कैसे रहे हैं, कैसा रह रहा है, क्या कर रहा है। हमेशा परेशानी, डर लगा रहता है। तो मैं अच्छी तरह से जान सकती हूँ वो। मेरे भाई के बारे में मैं आपको बोलूँगी। मेरा भाई ऐसा था कि बचपन से, एक ही भैया है, तो जैसे लड़के लोग होते ना, नाजुक, कहीं बाहर नहीं जाते, कुछ कोई काम नहीं करते, कुछ बिल्कुल वैसी तरह थे मेरे भैया। पढ़ाई में चोर, 1 नंबर चोर थे। ये वीडियो देखेंगे तो मुझे फिर डांटेंगे। पढ़ाई में 1 नंबर का चोर थे। मतलब मॉर्निंग टाइम पे कभी भी ट्यूशन नहीं, 9 बजे तक सोते रहते थे। ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, क्लास अटेंड करना उन्हें पसंद नहीं था, सिर्फ सोना ही पसंद था। मतलब 10 बजे उठेंगे, नहा धोकर खाकर फिर सो जाएंगे। 1 नंबर का कुंभ करने थे। कभी कभार मन हो जाता था, अगर गाली पड़ता था ट्यूशन स्कूल सर से, यहाँ पापा हमारे गाली देते थे, तो 2 दिन कंटिन्यू करते, फिर वैसा हो जाता था। जैसे तैसे करते मैट्रिक भी पास हो गया और ITI भी किए। बहुत वो जर्नी उनका था। लेकिन कभी भी उन्हें घर का काम बोल दो या फिर दुकान में कुछ जाकर राशन ला दो बोलो, नहीं, वो नहीं होगा। कभी एक दिन ऐसा नहीं, मन अगर कोइंसिडेंट महीने में 1 दिन जाते होंगे, वरना मैं भी इतना नहीं जाती हूँ। मेरी जो बहन है वो ही जाती थी हमेशा। उन्हें पसंद था मार्केटिंग करना, सब्जी राशन वगैरह लाना। मैं इतना नहीं जाती थी। कभी कभार मैं भी जाती थी, लेकिन मेरी बहन ही हमारा घर का जो राशन वासन होता था वो ही लेकर आती थी। लेकिन भैया एक लड़का होने के नाते ये काम नहीं करेंगे। हमेशा सोना ही पसंद था और 4 बजते ही क्रिकेट खेलना पसंद है। 4 बजते, चाहे जहाँ भी, अगर कहीं बाहर भी गांव जाते थे ना, तब भी भाग के चले आते थे क्रिकेट खेलने के लिए। टाइम 4 बजने तक गांव में पहुंच जाना चाहिए, फील्ड में चला जाना चाहिए। तो खेल का बहुत ही शौकीन, नहीं, क्रिकेट नहीं, एक्चुअली वॉलीबॉल, गलत बोली मैं, वॉलीबॉल खेलते थे। क्रिकेट भी कभी कभार खेलते थे। आज वो CRPF में है। ट्रेनिंग वगैरह हुआ और खाना पीना
कभी हम तो आमने सामने बैठ के ऐसे डिस्कशन नहीं करते हैं, और ऐसा हमारा क्या है पता नहीं कि कभी उन्होंने भी खुलकर कुछ नहीं बोला है, और हमने भी कभी, जैसे था ना, बड़े भैया है, मस्ती करते हैं लेकिन जो मन में होता है ना ऐसे खुलकर नहीं बता पाते हैं हम। तो जब ऐसे सोते रहते थे, कुछ काम नहीं करते हैं, तो ट्यूशन सर, उनके दोस्त लोग सब बोलते थे इतना आलसी हो रहा है, फ्यूचर में क्या करोगे तुम, ऐसे पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या फ्यूचर होगा। मतलब सब डरते थे कि ये क्या करेगा क्या करेगा। लेकिन उस दौरान पापा का डेथ हो गया, तो 22 साल की उम्र में भैया हमारा जॉब CRPF में वो भी भर्ती हो गए। और आज देखिए भर्ती हो गए, क्या ऐसे नहीं मिला, ट्रेनिंग भी करना पड़ता है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, इतना सब कुछ किए हैं। कभी बोलते नहीं हैं कि ये हो गया वो हो गया, इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, कभी मुंह खुलकर कभी नहीं बोलते हैं कि ये परेशानी है, कि इतना दर्द हो रहा है, यहाँ इतना कष्ट में नहीं रह पाओगे, ये कभी नहीं बोले हैं। वो अपनी चीज जान लगा दिए हैं वो काम के लिए। बचपन से जिसे हम देखते आए थे, कोई काम ऐसा नहीं करते हैं, सोते रहते थे, आराम फरमाना ही उन्हें अच्छा लगता था। और अभी जो कर रहे हैं, तो सब गांव में हमारे रिश्तेदार सब बोलते हैं ये ऐसा करेगा, हम सोचे नहीं थे। तो आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। तो अभी तो सबका नाज ही है आपके ऊपर, लेकिन डर भी उतना ही है। पापा नहीं है, जो भी हो आप ही हो हमारे लिए। तो इतना ही कहूँगी मेरे भाई के लिए। कभी बोलती नहीं हूँ, आज ये वीडियो देखेंगे तो गाली भी पड़ेगा, कुछ नहीं। ये हो गया सैड भरा न्यूज़। और वैलेंटाइन डे की बात करूँगी मैं। वैलेंटाइन डे मेरी लाइफ में तो कभी नहीं आया है अभी तक। जब से छोटा में तो चलो कोई बॉयफ्रेंड कोई नहीं। तो जब से मैं जानती हूँ वैलेंटाइन के बारे में, तब से भी कोई वैलेंटाइन मेरे लिए नहीं है। और अभी शादी भी हो गया है, अभी भी नहीं है। और अभी अगर जिन का शादी हो गया ना, वो बोलिए शादी के पहले कुछ होता था, शादी के बाद कुछ होता है। कितने लोगों ये सही मानते हैं ना, कमेंट करना। क्योंकि एक बॉयफ्रेंड जितना केयर करता है, जितना प्यार करता है, जितना हर मौके का सेलिब्रेशन करता है, जो भी होता है, एक हस्बैंड वो नहीं करता है। हाँ करते हैं, कम करते हैं, लेकिन 90% नहीं करते, 10% लोग ही करते हैं। मैं जानती हूँ, जितना बोलती हूँ। अगर मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करना मुझे। है मेरा आज कुछ ऐसे सेलिब्रेट नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। और एक खुशी की बात है कि आज मेरी दीदी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दीदी। आज अभी उनको 23 हो गया। बुढ़ी हो गई तुम, बुढ़ी हो गई। 23 हो गया आपको। जो मैं गांव गई थी, दीदी आपको मैं दिखाई थी, तो उनका ही बर्थडे है आज। आप लोग भी उन्हें विश कर लेना। तो उनके पास तो नहीं हूँ मैं, किसी भी साल बर्थडे में उनके पास में नहीं रहती होती हूँ। जब शादी नहीं हुआ था तो ऑब्वियसली मिलके ही रहते थे, और शादी के बाद जब से उनकी शादी हो गई है तब से ही हम मिले नहीं हैं। क्योंकि वो जब शादी हो गई थी, वो ससुराल में रहते थे, ऐसे ही फ़ोन करके विश कर लो, ऐसा होता था। और घर में भैया तो नहीं रहते थे, हम जा भी नहीं पाते थे। और जब मेरा शादी हो गया तो वो मायके चली गई। तो मायके में वो रह गई, मैं यहाँ रह गई, वो भी नहीं हुआ। और अभी 2 साल, पिछले साल भी मैं यहीं थी, अभी भी यहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं है।
स्पेशली आपके लिए मैं बोल रही हूँ। कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, कुछ नहीं कर सकती, बस इतना कर सकती हूँ, हमेशा आपकी साथ दे सकती हूँ और आपके साथ खड़े रह सकती हूँ। और कुछ गलत करोगे ना तो डांट भी दे सकती हूँ। लेकिन ये छोटी बहन आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको सपोर्ट करती रहूँगी और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये साल, ये दिन आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहे और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इसलिए आपका नाम किसी ने मुस्कान दिया है, तो हंसते रहो, हमेशा खुश रहो। यही ही दुआ करूँगी मैं आपसे हाइट में बड़ी हूँ ना, इसलिए आपको दुआएं दे रही हूँ कि हंसता रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। चलो आज इतना ही। आज कुछ ऐसे ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई थी। दीदी को बर्थडे विश करना था, वो हो गया। हमारे वो उन शहीद फौजी भाइयों के लिए मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस। जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। आई लव यू दीदी। आपके लिए ये गाना डेडिकेट करूँगी मैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।